सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म का भाग 38वां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि आप इस भाग को देख रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप भाग 1 पर जाकर शुरू करें और इसके बाद के यदि भाग उपलब्ध हो तो वे भी सुने या उनका थोड़ा सा इंतज़ार करें। 13 वर्षों के दौरान शुरू किया गया, 13 वर्षों पहले शुरू किया गया काम मैं अब 2025 में पूरा करने की कोशिश करूँगा, अगर हो गया तो। देखिए, पुस्तक बहुत मोटी है, लेकिन पुस्तक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो मैं पढ़ूँ, जो मैं बोलूँ, वो समझ आए और आपको धम्म का सही ज्ञान मिले, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आगे शुरू करूँ, सबसे पहले जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप कृपया करके कुछ जो दान है, धम्म दान है, वे दें। पुस्तकें ले सकते हैं हमसे। एक हमारा त्रिपिटक का सेट है पुस्तकों का, बहुत प्राचीन पुस्तकों का। अभी फ़िलहाल वो 20,000 रुपये का है। उसमें कई और भी अन्य पुस्तकें हैं और आप ये वीडियो सुनेंगे और आगे सुनेंगे तो आप समझेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो हम पिछले भाग के अंदर पढ़ रहे थे बौद्ध जीवन मार्ग से, जो कि चतुर्थ भाग है पुस्तक का, क्लेश और द्वेष। तो बौद्ध जीवन मार्ग के अंदर क्लेश और द्वेष उसका तीसरा अंश था। अब हम चौथा अंश शुरू करते हैं, क्रोध और शत्रुता। मैं आपको इससे आगे बताऊं, आपको एक बात मैं बता दूं कि एक बौद्ध शिक्षा है कि आपने मान लीजिए 1,000 बौद्ध सूत्र सुन लिए कहीं से, 84,000 बौद्ध सूत्र हैं। आपने कोई भी शिक्षा, कई हजारों शिक्षाएं भी आपने ले ली, लेकिन अगर पालन एक का भी नहीं किया तो व्यर्थ है। लेकिन अगर आपने एक का भी पालन कर लिया तो उसका, वैसे तो शब्दों में कहते हैं अरहत हो जाते हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं भी इतना उसको एक्सप्लेन नहीं भी कर सकता क्योंकि मैं प्रिपेयर होकर नहीं आया हूँ। बेसिकली उसका कहने का मतलब यह है कि आप एक तरह से निर्वाण की प्राप्ति की ओर बढ़ जाएंगे। मतलब क्या होता है कि आपने मान लीजिए कि एक, कहते हैं ना कि एक पेड़ होता है ना, एक पेड़ एक बीज से पैदा होता है। तो आपने अगर एक बीज, मतलब एक शिक्षा पकड़ ली, तो एक शिक्षा से आपका पेड़ विकसित होगा, उसमें फल भी उगेंगे, उसमें पत्तियां भी आएंगी, वो सहारा भी बनेगा। तो आप में परिवर्तन होने लग जाएगा। जैसे आपने कह दिया भैया एक प्रण ले लो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बौद्ध धर्म के अंदर प्रण महत्वपूर्ण होते हैं, वो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं VOWS। तो आपने एक प्रण ले लिया कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। आप चलते रहिए, जितनी भी मुश्किल परिस्थिति आए आप उसको डटे रहिए आप उस पर कि भैया मैंने तो क्रोध करना ही नहीं है। तो क्या होगा कि उसके साथ साथ आपकी जो दूसरी फैकल्टीज है, जो दूसरी मानसिक अच्छी क्षमताएं हैं, वो भी विकसित होने लगेंगी। कैसे? आपने कहा भाई मैंने क्रोध नहीं करना। अब जब क्रोध नहीं करना तो ऐसी स्थिति भी आप उत्पन्न नहीं होने दोगे कि क्रोध हो या सामने वाले को क्रोध है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप अपनी शब्दों का संतुलन रखोगे, संतुलित शब्द बोलोगे। और अगर संतुलित, बैलेंस्ड शब्द आपको बोलने हैं, बैलेंस्ड बात आपको बोलनी है, तो आप क्या करोगे? अपनी जीवा को नियंत्रण में रखोगे। उसको नियंत्रण में रखने के लिए आप अपने मस्तिष्क को कमांड देते रहोगे, आदेश देते रहोगे कि अरे नहीं, इस जुबान को तो कंट्रोल में रख, ताकि जो ये बोले शब्द वो संयम से हो, संतुलित हो, ताकि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो कि मुझे क्रोध आ जाए। अब आपने जुबान को अपनी संतुलित कर लिया, नियंत्रण कर लिया, प्रैक्टिस करते रहे, 3 साल हो गए, तीसरा साल हो गया, तो आपको पता लगेगा कि मैं 30% या 20% ऐसे मामले हैं या 50% ऐसे मामले जहां पर पहले मुझे क्रोध आता, तो मैं अब उन मामलों में, उन मुद्दों पर, उन परिस्थितियों में क्रोध नहीं करता या नहीं करती। अब क्या होगा इससे? तो आपकी जुबान अच्छी होगी, आपकी भाषा, आपकी बोली विनम्र होती जाएगी,
आपके एक प्रण से। प्रण क्या था कि मैं क्रोध नहीं करूंगा या मैं क्रोध नहीं करूंगी। अब इससे आगे क्या होगा, आपके संपर्क, आपके जो संबंध है वो बेहतर होने लगेंगे। उनके बेहतर होने से क्या होगा, आपकी स्वीकृति रिश्तेदारों में, मित्रों में, समाज में बढ़ जाएगी। और जो भी सोशल नेटवर्क से, समाज से जो भी फायदे मिलते हैं, हो सकता है वे फायदे आपको मिलने और आसान हो जाए। मिल जाएंगे ये नहीं कहूँगा, मिलने में उतनी कठिनाई या उतने प्रयत्न ना आए या उतने प्रयत्न ना करने पड़े। अब और क्या बदलाव होगा, क्या इससे बाकी चीज़ों पे फर्क पड़ेगा, आपकी मैत्री बढ़ेगी। एक और शिक्षा का आपका अमल होना शुरू हो गया, मैत्री बढ़ने लग गई। जब धीरे धीरे आप ये इसका अनुशासन से इसको इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसका प्रयास करते रहेंगे, तो आप ये पाएंगे कि लोगों के अंदर कई बार जो, जिनको, मेरे को अगर गुस्सा आता पहले, अगर मैं इस प्रण के ऊपर नहीं चलता या नहीं चलती, तो मैं ये देख नहीं पाता कि कई बार लोगों की मजबूरियां होती हैं, और मैं ये स्थितियां अवॉइड भी कर सकता था, कि मैं इस स्थितियों को नज़रअंदाज भी कर सकता था, या कर सकती थी कि अगर पहले, मतलब अगर मेरे को नज़रअंदाज नहीं करती, अब मेरे को समझ में आया कि अगर मैं पहले वाली मानसिकता में चलता या चलती, तो मैं इनको नज़रअंदाज कर सकती थी या कर सकता था, और उससे मेरे को क्रोध नहीं, और उससे हमारे संतुलन सही रहते, तो हम आप के अंदर एक करुणा भी जागेगी। तो करुणा जागी, मैत्री जागी, वाणी सही हुई, कर्म शुभ होना, अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक और वो हो गया, एक और परिणाम पे आप चलने लगे, कर्म आपका शुभ होने, अशुभ होने लगा, शुभ माने अच्छा होने लगा, अशुभ कर्म, बुरे कर्मों से आप दूर होने लगे। एक और आपका वो पूरा आ गया लाइन पे। तो एक बीज से, एक पेड़ नहीं, एक बीज से कई बीज उग जाते हैं। धम्म का बीज इतना शक्तिशाली, धम्म की एक शिक्षा का पालन, मतलब धम्म का एक बीज भी अगर आप अपने दिमाग में उगा लें, तो वही बीज इतना शक्तिशाली है कि वह अनगिनत अच्छे बीजों को जन्म देगा, जो कि अंततः आपको निर्वाण के मार्ग पर लेकर जाएगा। मैं शुरू करता हूँ आज का कार्यक्रम, आज की शिक्षा। क्रोध और शत्रुता। क्रोध ना करो, शत्रु भूल जाओ, अपने शत्रुओं को मैत्री से जीत लो। तो मैंने इसको पढ़ा नहीं था अध्याय को, मतलब मैंने तो ये पुस्तक 15 साल पहले पढ़ी थी, ये अध्याय मैं अब पढ़ रहा हूँ। तो क्या है, कहते हैं 2 बार मैंने पढ़ी थी, तीसरी बार इस रीडिंग में, और अभी मैं पढ़ रहा हूँ कि क्रोध मत करो। तो मैंने जो आपको बोला, आप देखिए, मैंने जो आपको बोला वही यहाँ लिखा हुआ है, मैंने बिना पढ़े आपको क्यों बोल दिया, क्योंकि मैं धम्म का पालन कर रहा हूँ, धम्म की शिक्षाओं को समझ रहा हूँ। तो जब आप कहते हैं ना कि जब आपने ड्राइविंग सीख ली, तो आपके हाथ पैर संतुलन में चलते जाएंगे, या मैं कहूँगा कि आपने एक बार धम्म को जब समझ लिया, तो आगे आपका मार्ग धम्म के अनुसार ही चलेगा, बिना पढ़े बिना जाने भी। क्रोध ना करो, शत्रुता भूल जाओ। तो शत्रुता तो भूल ही जाओ, अपने शत्रुओं को मैत्री से जीतो, उनको मैत्री से जीतो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। क्रोधाग्नि शांत होनी चाहिए। तो एक और बौद्ध जीवन मार्ग बताया, पहले क्या बौद्ध जीवन मार्ग बताया था इससे पहले वाले अध्याय में, कि क्लेश नहीं करना, द्वेष नहीं करना, लोभ और तृष्णा नहीं करना, और अच्छे काम करने हैं, बुरे और पाप काम नहीं करने हैं। तो इससे आपकी क्रोधाग्नि शांत रहेगी। क्या, कैसे रहेगी, क्रोध मत करो, शत्रुता भूल जाओ। जो यही सोचता रहता है, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, उसका वैभव कभी शांत नहीं होता। आजकल तो सोशल मीडिया पे जब लोग कई लोगों के जीवन को देखते हैं, तो उनमें इतनी ज़्यादा द्वेष की भावना आ जाती है कि वह व्यक्ति चाहे लंदन में बैठा हो, चाहे उसका उससे कोई संबंध भी ना हो, फिर भी उससे ऐसे द्वेष करने लगते हैं जैसे मान लो उसने उसका सब कुछ हड़प लिया हो। मतलब कोई कारण नहीं है, अपने अंदर द्वेष को पाल रहे हैं, फिर उस पर गुस्सा करने लगते हैं, अपने अंदर खुद ही द्वेष कर रहे हो, खुद ही लालच हो रहे हो, लोभ करने लगते हैं कि हे रे उसका हमारे पास आ जाए। खुद लोभ किया, खुद तृष्णा जगाई, खुद द्वेष किया, खुद गुस्सा किया, और कारण किसी और को बना रहे हो, पर शत्रु तो आप अपने खुद हो। तो वो यही कह रहे हैं, जो ये सोचता है कि उसने मुझे गाली दी। अब यदि ऐसा हो भी जाए कि कई बार लोग कहते हैं किसी को किसी ने पीछे से कुछ बुरा बोल दिया, अरे उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, उसने ऐसा क्यों हो गया,
छोड़ दो, जाने दो, उसका कर्म है, उस पर पाप बन के आएगा, आप छोड़ दो। उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। कई बार आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करे, कोशिश करो कि छोड़ो, कोशिश करो कि छोड़ो। ना छूट सके, ज़्यादा आती हो जाए, फिर आप जवाब दो। उसने मुझे हरा दिया। कई लोग खेल में भी हार को, जबकि खेल में हार जीत लगी रहती है, दो मित्र होते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं आपस में, ये प्रतिस्पर्धा तो मारकाट है, तो उसमें रोते हैं कि उसने मुझे हरा दिया। उससे मित्र है, सुबह तक खेल रहे हैं, शाम को मैच में हार गया मित्र से, तो उससे द्वेष करने लगा। वो द्वेष अगले 1 महीने बाद होने वाले मैच तक लेके गया। अरे क्या है, पागल हो गया? मित्र है, क्यों मित्र तक हो रहे हो? मैच तो खेल था, उसमें हार जीत तो होती है। उसको ये था ना कि आप लेके जाओ। उसने मुझे लूट लिया। होता है कई बार इंसान को, डकैती से कोई चोर लूट लेता है, लेकिन अब मत रहो उसमें भी, क्या कर सकते हैं, उसका पाप कर्म उस पर आएगा। कई बार रिश्तेदार भी लूट लेते हैं, सगे संबंधी भी लूट लेते हैं, पर अब क्या कर सकते हैं। कोशिश करो कि ऐसी नौबत ही ना आए कि आप वो आपको लूट सके। तो उसका वैर कभी शांत नहीं होगा। तो क्या है कि इनसे ना वैर शांत आपको करना जरूरी है, क्योंकि वैर की भावना रखोगे तो वो तो अपने लिए समस्या है। जो ऐसे विचार नहीं रखता, उसी का वैर शांत, तो उसका वैर शांत हो जाता है। वैर शांत होने से क्या है, देखिए ये क्या है, ये वैर है ना, ये पदार्थ के प्रति है। ये सब तो पदार्थ है। वो जो कोई लूट रहा है, कोई खसोट रहा है, कोई आपका कुछ ले जा रहा है, जाने तो भाड़ में जाएगा वो, नरक में और के गर्त में जाएगा, पदार्थ में जाएगा, पदार्थ के लिए पागल हो रहा है। लेकिन अपने अधिकारों को सुरक्षित करना भी जरूरी है। ये भी भगवान बुद्ध की शिक्षा है कि आपको ये बात ध्यान रखना है, और जो मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जैसे आपने कोई काम किया, बहुत मेहनत से कमाया, तो ये ना हो कि कोई चोर आके उसे चुरा के ले जाए। ये भी आपको बंदोबस्त रखना है। ये कोई ना हो कि आजकल लोग क्या होता है कि मीठे मीठे बन के रिश्तेदार आते हैं, आपसे पैसा ले लेते हैं, कई बार आपकी प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं। अभी एक पीछे फिल्म निर्देशक की मौत हुई थी, तो कई करोड़ रुपया उनके एक मित्र ने ले रखा था, जो कई साल से नहीं दे रहे थे। तो ये भी आपको नहीं करना है कि सावधान रहें, अपनी जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। लेकिन अगर किसी तरह से वो चली जाती है तो उसको लाने का प्रयास करें, लेकिन अ, एक वैराग्य की भावना भी अपने मन के अंदर रखें। वो आपके अपने अच्छे के लिए है, ये समझ के कि वो पदार्थ है। दुख तो बहुत होता है, लेकिन अब दुख में क्या है, एक और तप बताया भगवान बुद्ध ने, क्षमा, कि क्षमा कर दो, वो सबसे बड़ा तप है। शत्रु शत्रु की हानि करता है, घृणा करने वाला घृणा करने वाले की, लेकिन अंत में यह किसकी हानि होती है? तो आपने किसी को शत्रु बनाया, उसको हानि भी कर दी, और घृणा करने वालों की हानि करता है, तो अंत में ये एक्चुअली में कुछ नहीं होता है। देखिए, समाज खराब हो गया, आपका अपना आपा खराब हो गया, तो सबकी हानि है ये, इस बात को समझिए। आदमी को चाहिए कि क्रोध को अक्रोध से जीते। तो क्रोध को कैसे? अक्रोध से। बुराई को भलाई से जीते, लोभी को उदारता से जीते, और झूठे को सच्चाई से जीते। तो बुराई के आगे भी आप भलाई का प्रयास करें। कोई लोभी हो तो उसको उदारता दिखाएं, ताकि उसको ये बताएं कि भैया तुम जो लोभ कर रहे हो, ये मानसिकता सही नहीं है। विश्व में उदार लोग भी हैं जो तुम्हारी सहायता भी कर सकते हैं। और झूठे को सच्चाई से जीते, और झूठे को सच्चाई से जीते। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है जीवन के अंदर। अब जैसे जो लोभी लोग होते हैं, या जो भी गलत काम करते हैं, झूठ बोलने वाले, लोभ करने वाले, क्रोध करने वाले, तो क्या होता है, जब वो उन चीज़ों को एज ए मेथड, एक तरीके के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वो आम जन से, सज्जन लोगों से, अच्छे जन से इतने दूर चले जाते हैं कि वो किसी भी तौर पर ना केवल वापस अच्छाई की तरफ लौटते हैं, आपने उन पे उदारता दिखाई, वो आपकी उदारता भी स्वीकारने को राजी नहीं होते। वो झूठ बोलते हैं, आप उनके झूठ पकड़ के लेकर आ जाओ, वो तब भी नहीं सुधरते। तो ये एक बड़ी समस्या है कि, क्योंकि अब जैसे भगवान बुद्ध ने बताया कि वो पाप कर्म करते जाते हैं, उनका घड़ा भरता है, फिर वो पाप कर्मों की तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। तो अब इसमें तो देखिए यही है कि भैया वो नरक में जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ उसका संबंध जुड़ा हुआ है और आपकी बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके अंदर आपको जो सही
कदम लगता है वो लेना कोई गलत है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसका भी ध्यान रखें साथ में कि हमेशा ये नहीं कि उदारता ही रखें, और कोई झूठा है तो उससे आप सच्चाई से बोल रहे हो, वो झूठ ही बोलते जा रहा है और आपका कुछ बुरा हो रहा है और आप कह रहे हैं भैया कोई बात नहीं करते रहो, तो ये भी सही नहीं है। फिर तो आप, जैसे मैंने बताया कि आप पाप को विजयी बना रहे हो, और धर्म का काम पाप को हराना है, पाप की पताका फहराना नहीं है, गलत को, अशुभ को, शैतानियत को फैलाना नहीं है। आपको कोशिश करिए कि आप उसको प्यार से ही समझा बुझा सके, सही मार्ग पर ला सके। सत्य बोले, क्रोध ना करे, थोड़ा होने पर भी दे। तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि सत्य बोले, क्रोध ना करे, और अगर कहीं पर देने की, दान देने की, किसी की मदद करने की आवश्यकता आती है और आपके पास कम भी है तो आप उसे दें। आदमी को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दे, मान को छोड़ दे, सब बंधनों को तोड़ दे। जो आदमी नाम रूप में आसक्त नहीं है, जो किसी भी चीज को मेरी नहीं समझता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन दुनिया में मैंने ये देखा है कि दुनिया एक नज़रिए से किसी को देखती है। अब जैसे मैं अपना उदाहरण बताता हूँ कि मैं फिल्म डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था, तो जाहिर सी बात है कि कहीं पर जाना आना तो मैं कैमरा लेके जाता था और चित्र ले लेता था, फोटोज ले लेता था। लेकिन लोगों ने मेरे को, मित्रों ने ऐसा समझने शुरू हो गए कि ये तो एक फ्री का या सस्ता फोटोग्राफर हमें मिल गया, तो इसको बुला लो और खिंचवा लो। एक आध बार मैंने लोगों की मदद के लिए गया, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर संबंध जो है ना वो ये रह रहा है कि वो मुझे कोई एक मतलब निकालने के लिए कर रहे हैं। तो मैंने जाना और ये सब बंद कर दिया किसी के लिए, रिश्तेदारी में या मित्रों के यहाँ। तो ये बात यह है कि आपको अपना इतना भी मान नहीं गिराना गिराना है। आपको अपना जो, आपका जो, इसमें ये अहंकार नहीं है, ये है आपका स्वाभिमान। उसको भी आपको कभी नहीं गिरने देना है, स्वाभिमान को बिल्कुल भी नहीं गिरने देना है। मैं तब तो मैंने कोई बहुत शिक्षा ली भी नहीं थी। कई सालों पहले की बात है, हम लोग नुक्कड़ नाटक किया करते थे। वर्ष 1998 की बात है। दिल्ली में चुनाव थे। एक पार्टी के एक सदस्य थे, उन्होंने हमारी टीम से कहा कि आप नुक्कड़ नाटक करिए, हम आपको 500 रुपये रोज के देंगे। हमने कहा ठीक है, आप हमें दीजिएगा, लेकिन हम एक दिन करके देखेंगे, अगर हमें पसंद आया आपके साथ काम करना तो हम करेंगे। आप हमें एक दिन के पैसे दे दीजिएगा, आगे हम नहीं करेंगे, एक दिन में प्रचार तो आपका होगा ही। तो उन्होंने कहा ठीक है। हमने किया, हमें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने शाम को 500 रुपये की जगह पे 200-200 रुपये सबको दिए। तो मैंने वो 200 रुपये फाड़ के उनके सामने फेंक दिया। उनको बहुत गुस्सा हो गया, वो पार्टी के थे ये वो। तो मुझे नहीं पता पीछे से क्या हुआ, पर वो शायद गलत रास्ता अपनाना चाहते थे, उनको इतना अहंकार था। खैर हमारी टीम थी, मेरे दोस्तों ने, मित्रों ने, लेकिन मैंने, कुछ मित्र थे, उन्होंने उनको समझाया बुझाया, शांत कर दिया। लेकिन कुछ जो नए लोग थे उस टीम में, मैंने देखा वो फटे हुए नोट को जाके उठाने लगे कि क्या मतलब, मैंने आपके मान के लिए, मैंने उनके मान के लिए, केवल अपने उनके मान के लिए ऐसा किया, लेकिन वो गिर गए एकदम। तो ऐसा भी मैंने जो जीवन में देखा है। अब कई बार होता है कि मान लीजिए आप, जैसे होता है, मैं राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहा, कि किसी की समस्या हुई और आपका उसमें कोई फायदा नहीं है, आप उस समूह के पास गए और आप उनकी समस्या के लिए खड़े रहे। लेकिन अचानक क्या होता है कि वो अपनी समस्या को, समस्या उनकी हल नहीं होती, लेकिन वो हाथ मिला लेते हैं जिसके सामने विरोध कर रहे होते हैं, जैसे कि सरकार के सामने, उनसे हाथ मिला लेते हैं और आप खड़े के खड़े रहते हैं और उसमें आपको टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, आपका क्या मान रखा। तो ऐसी जगह पे भी जहाँ पे मान ना हो ना, सम्मान ना हो, अपनी गरिमा भी आपको जरूरी रखनी है। ये बात है। मैं अपनी गरिमा का पूरी तरह से ख्याल रखता हूँ, क्योंकि दुनिया का एक नज़रिया, अगर दुनिया, मैंने देखा है दुनिया नीचे को उठाती है और ऊंचे को गिराती है। और जितने आप सही हो ना, जितने आप सही हो, भगवान बुद्ध के समय में देखिए क्या हुआ, कितने उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, उन पे पत्थरों की बारिश बारिश की गई। एक महिला द्वारा, जो वैश्या थी, उसके द्वारा उनको अपमानित करने की कोशिश
करी। एक आदमी जो अपना राजपाट छोड़कर सिर्फ ये अच्छी शिक्षा देने के लिए दर दर भटक रहा था, उसके खिलाफ ही लोगों ने इतने षड्यंत्र, इतनी बुराइयां करी। तो लोग तो इतने गंदे हैं ना, असल में बुरे हैं ना, बुराइयों से भरे पड़े हैं। तो भगवान बुद्ध तो ये नहीं है कि उनके आगे नतमस्तक हो गए, वो तो नहीं है कि भैया हाथ जोड़ के बैठ गए और उसको अपने पे हावी कर लिया, तू गब्बर सिंह है, आके मेरे तू हाथ पैर काट दे, मेरी गर्दन काट दे। वो तो खड़े हो गए, इसलिए हमने उनको क्या नाम दिया, महावीर हो। क्या नाम दिया, महावीर हो बुद्ध। तो आपको महावीर हो बनना है, हे बुद्धो महावीर हो, तो आपको महावीर बनना है, निडर बनना है, साहसी और भय मुक्त रहना है। तो भगवान बुद्ध ने कहा भय मुक्त रहो। तो अपने मान को कभी भी ऐसे लोगों के आगे ना गिराओ। हाँ, अभिमान ना करो, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी भी किसी भी सूरत हाल में गिरने नहीं देना। ये बात को ध्यान रखना है। और उन वर्गों के लिए जो वर्ग निम्न श्रेणी में आ गए, उनमें उनको तो खास करके स्वाभिमान को अपने अंदर जगाना है। हमारे भारत के लोगों का स्वाभिमान पश्चिमी सभ्यता के आगे बहुत गिरा हुआ है, उसको उठाना है हमें। हमें अपनी पारंपरिक कामों को, अपनी पारंपरिक सीख को जब तक हम उनको नहीं अपनाएंगे, जब तक हम ये विदेशी सभ्यता, आधुनिकरण, मशीनीकरण, आधुनिक शिक्षा लेते रहेंगे। लेना बुरा नहीं है, सीखना बुरा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ही सब कुछ अपना कर देना वो बुरा है। तो साथ में सबसे पहले हमें अपना खोजना है, क्योंकि ये षड्यंत्र हुआ है पाश्चात्य जगत, यूरोप द्वारा हमारे खिलाफ। औद्योगिकीकरण, आधुनिक औद्योगिकीकरण जो लेकर आए गए, हमारे यहाँ से निर्यात, जो हमारे जो हस्त निर्मित सामान थे, उनकी उत्तमता, उनकी गुणवत्ता इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ से यूरोप, अमेरिका में, खास करके यूरोप में निरंतर निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1862 से लेकर 1880 तक, 85 तक 3 करोड़ पाउंड, लगभग 3.5 करोड़ पाउंड से पहुंचकर लगभग 44 करोड़ पाउंड हो गया था। मैंने शेयर किया, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बट आप लगभग इतना ही था हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट। तो जाहिर सी बात है कि उनकी एक नज़र होगी कि कैसे यहाँ के जो काम धंधे हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको कमज़ोर किया जाए, उन पे अपनी सभ्यता डाली जाए। तो ये बात को आपको समझना है, इस पे भी आपको काम करना है। और जैसे मैं निरंतर कहता हूँ, हमारी कृपया ध्यान दीजिए, हमारी पांडुलिपियाँ हैं भारत की, विदेशों में है बौद्ध धर्म की, उनका अंग्रेजी में तो अनुवाद कर दिया। देखिए उन्हीं यूरोपीय लोगों ने वो कितने आगे किए हैं, हम पे अपनी सभ्यता डाली और हमारा ज्ञान यहाँ से ले गए और उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं फ्रेंच में, जर्मन में, इंग्लिश में। और हम क्या कर रहे हैं, हम उनके मजदूर बन रहे हैं। हम मानसिक रूप से कमजोर हो गए, हम गुलाम हो गए उनके। हमें इस गुलामी के खिलाफ, इस अपनी स्वाभिमान के लिए भी खड़ा होना है, हमें लड़ना नहीं है। हम अपना काम करें ना, हमें उनको बुरा नहीं बोलना है किसी को भी। भाई हम, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ दान दो, मैं अनुवादक लाता हूँ, अपनी निगरानी में अच्छे से काम करता हूँ, उसका प्रकाशन करता हूँ, तो ये तो आपने करना है ना, इसमें कोई विदेशी थोड़ी ना करेगा। आप कर्मचारी रहे, अब बाबा साहब जी के अनुयायी रहे, तो उनका तो सबसे पहला ये फर्ज बनता है, क्योंकि यही तो बाबा साहब जी का अंतिम और प्रमुख उद्देश्य है। हमारे भारत का जो लुप्त हो गया ज्ञान, वो तो यही है। तो ये तो हमारा कर्तव्य है ना। हमारी क्या पहचान है इस दुनिया में, इस भारत भूमि को हटा दो। हमारी, बेशक पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग हमें बुरा बोलते रहो, लेकिन हमारी बेज उस उन जगहों से ज़्यादा दुर्गति बाहर होगी। अगर उन जगहों पे दुर्गति होगी तो हमारा स्थान क्या है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस भारत भूमि के अलावा, ये बताइए। हमारा चाहे कोई भी धर्म हो, इस भारत भूमि में रहने वालों का रक्त संबंधी है, संस्कृति के रूप से हम संबंधी हैं। हमारी इज्जत भारत में रहेगी, पूरी दुनिया हमें भारतीय, इंडियन के नाम से जानती है। हम चाहे अपने आप में जात पात धर्म कुछ भी करते रहे, तो हमें अपने आप को सशक्त करना है ना, मजबूत बनाना है। कैसे बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, और अपना निर्माण का रास्ता भी हमें खोजना है। चलिए अब इसको हम समझते हैं। आदमी को चाहिए क्रोध का त्याग करे, मान को छोड़ दे, अर्थात अभिमान को छोड़ दे, सब बंधनों को तोड़ दे। तो बंधन यहाँ पर तोड़ने की बात आई, कौन से बंधन है? ये खाली बंधन
जैसे लालच का बंधन और आसक्ति हो गई, जो मैंने समझाया पिछले वीडियो में, देखी आसक्ति। और कई बंधनों में प्रेम रखें लेकिन आसक्ति ना रखें, क्योंकि बंधन पदार्थ से तोड़ना है, और पदार्थ से तोड़ने के लिए दिमाग को उस हिसाब से तैयार करना होगा। जो आदमी नाम रूप में आसक्त है, नाम रूप अर्थात फॉर्म्स के अंदर, फॉर्म्स में, पदार्थ में आसक्त, मतलब उसमें फंसा हुआ है। मतलब वो, जैसे आपने, कई लोग जैसे मोबाइल में आसक्त हो गए। कैसे आसक्त हो गए? नंबर उनको सेव करने हैं मुश्किल से 100, फोन पे उनको बदलते रहना है, 100 नंबरों के लिए फोन बदलते हैं। कैमरा उनको इस्तेमाल करना नहीं आता। व्हाट्सएप मैसेंजर पे 100 लोग, कितने उनके मैसेंजर होंगे, उनको नॉर्मली भेजे, लेकिन वो आसक्त हैं कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, अभी अगला ये चाहिए। कई लोग पदार्थों में, प्रोडक्ट्स में आसक्त हो गए। वो आसक्ति आपको नहीं रखनी। जो किसी भी चीज़ को मेरी नहीं समझता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता है। और किसी भी चीज़ को अपना ना समझो। अब कुछ अपना समझोगे तो फिर भैया कष्ट तो होगा ही। जो चीज़ चली जाएगी, चीज़ खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। इंसान है, धोखा दे दिया, छोड़ दिया, क्या करोगे? दिल दुखा दिया, 2 शब्द उसने बोल दिए, आपको बुरा लगा, तो इतना मत सोचो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे मैत्री रखिए, आसक्त नहीं होइए। प्रेम रखिए, आसक्त नहीं होइए। इज्जत दीजिए, अभिमान ना करिए, पर मान ना गिरने दीजिए। ये सिद्धांतों को आपने समझ के बिठाना है और उसके ऊपर चलना है। जो कोई उत्पन्न क्रोध से, क्रोध को उसी प्रकार रोक लेता है जैसे सारथी भ्रांत रथ को, उसे ही मैं जीवन रथ का सच्चा साथी, सारथी कहता हूँ। शेष तो रस्सी पकड़ने वाले ही हैं। अर्थात कि रस्सी पकड़ने वाले मतलब बस भगाने वाले हैं, तो भगाते जा रहे हैं रथ को। आपको उसे, कौन सा रथ है वो? क्रोध को, क्रोध को। तो आप क्रोध की रस्सी पकड़ के उसे भगाना नहीं है, आपको उसे पकड़ के एक साथ झटके से रोक लेना है। जब वैर से वैर पैदा होता है, जय से वैर पैदा होता है। अब देखिए, जय क्या होता है, आगे पढ़ते हैं हम। जय होता है विजय, आई थिंक जय माने विजय। जय का एक अर्थ युद्ध भी होता, आई थिंक युद्ध भी होता है। तो जय से वैर पैदा होता है, तो ये वही है, युद्ध। महाभारत के 3 नाम हैं, उसमें उसका पहला नाम है जय। जब हम जनगण मन कहते हैं, जनगण मन अधिनायक जय है, अपना जो राष्ट्रगीत है, भारत जय हे, वो महाभारत की बात कर रहे हैं। वो जय हे, ये नहीं कि लॉन्ग लिव इंडिया, ये वो कहने को कहेंगे कि इसका सेंस ये है कि जय मतलब हेल इंडिया, नहीं भाई, वो जो है महाभारत है। जय 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 हे, कि वो महाभारत की याद दिला रहे हैं। कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे यही लगता है। तो जय अर्थात युद्ध से वैर पैदा होता है। पराजित आदमी दुखी रहता है। शांत आदमी जय पराजय की चिंता छोड़कर सुखपूर्वक सोता है। तो जो शांत है वो तो क्रोध करेगा ही नहीं, वो युद्ध करेगा ही नहीं, वो हार जीत के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। तो वो क्या है, सुखी है। लेकिन कई बार आपको युद्ध करने पड़ सकते हैं, मजबूरी है। संवाद करें, दलाई लामा जी ने कहा है, हो जितना हो सके नॉन वायलेंस, अहिंसक तरीके से संवाद करें। लेकिन दूसरे वाले को, वही दलाई लामा जी ने ये भी कहा है कि हम भक्ति में लगे रहे और चीन हमें धोखा देता रहा, और चीन ने आके हम पे, तिब्बत पे कब्जा कर लिया। ये भी दलाई लामा जी ने कहा है। तो आंख खोल के जीवन जीना होता है असल में। मोटी बात यह है कि धर्म भी है और कर्म भी है। और जैसे गीता में कहा है, धर्म योग, कर्म योग, और एक और योग कहा है, धर्म कर्म गृहस्थ योग, आई थिंक। तो हर तरह का योग, योग अर्थात हर तरह के को समझना है। देखिए, बौद्ध धर्म ना आपको डिटेल में बातें बताता है। आपको ये आपको पता नहीं है, लेकिन आप कोई भी ग्रंथ पढ़े, बौद्ध ग्रंथों को आप पढ़ना शुरू कर दें। मैं अभी मध्यम निकाय सुन रहा हूँ, तो उसमें भगवान बुद्ध ना एक ही बात 4 या 5 तरह से कहते हैं कि हे भिक्खु, तू जल देखता है,
तेरे को लगता है कि ये जल मैं हूँ, तुझे लगता है कि ये जल मैं नहीं हूँ, तुझे लगता है कि मैं इस जल में हूँ, तुझे लगता है कि मैं इस जल में हूँ। और ऐसे वो इतने सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। अब मैं वो सुन रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो मेथड, ये इनका तरीका है पदार्थ से मन को अलग करने का। तो मुझे इसे समझने में कुछ समय, कुछ साल लगेंगे, इतनी जल्दी ये समझ नहीं आएगा, समझना भी पड़ेगा और भी अध्ययन करना पड़ेगा, और मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि धम्म को सुने। और जैसा कि आई थिंक मैंने पहले वीडियो में बताया था कि धम्म सुनेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, शुभ होगा। जो कोई ओके, कामाग्नि के समान आग नहीं, घृणा के समान दुर्भाग्य नहीं, उत्पादन उपादान उपादान स्कंधों के समान दुख नहीं, निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं। तो कामाग्नि मतलब काम की, वासना की अग्नि के समान कोई आग नहीं, घृणा अर्थात किसी से नफरत करना, उसके समान कोई दुर्भाग्य नहीं, और उपादान, अब ये उपादान क्या है, और स्कंद, स्कंद तो मुझे पता है, स्कंद क्या होता है, संयोग, संयोजन अलग अलग चीज़ों का, बौद्धिक चीज़ें भी हो सकती है और ये पदार्थ की चीज़ें भी हो सकती है। तो जो उनका संयोजन होता है उसे स्कंद बोलते हैं। और उपादान स्कंधों के समान दुख नहीं, निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं। कामाग्नि से बढ़कर तो कोई अग्नि नहीं है, ये सही बात है। इंसान पागल हो जाता है। आपने कभी देखा होगा, जो लोग काम वासना के चक्कर में पड़ते हैं वो एकदम पागलों की भांति हो जाते हैं, उनके गाल गाल लाल लाल गाल हो जाते हैं। और एक जैसे अग्नि की जो ताप होता है ना, ऐसे ताप जैसे अग्नि ऊपर उठती है तो वो हवा में उछलने लगते हैं। तो एक काम वासना में डूबे हुए आदमी, उनको नहीं पता, लेकिन जो थोड़ा अनुभवी हो वो उनको तुरंत ही पहचान सकता है। उनकी आंखें बदल जाती है, उनकी बड़ा हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन असल में वो एक अग्नि के अंदर प्रवेश कर चुके होते हैं जो कभी शांत नहीं होती। घृणा के समान दुर्भाग्य नहीं। तो अब घृणा का दुर्भाग्य से क्या लिंक है, सोचिए इसके ऊपर। देखिए, जब आप घृणा करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जो संबंध है लोगों से वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। और जब संबंध खराब होंगे तो कुछ मिलेगा समाज से नहीं। तो इसलिए वो क्या है, उसको घृणा को इन्होंने दुर्भाग्य कहा है। तो भाग्य, भाग्य जिसे हम कहते हैं, भाग्य को एक ये भी समझिए, भाग, भाग मतलब हिस्सा, हिस्सा किसका, वो हिस्सा जो आपको समाज से मिलता है। तो वो 100 सू भी हो सकता है भाग्य, अच्छा भाग भी हो सकता है, और बुरा भाग मतलब बुरा हिस्सा। तो हिस्सा कि जो आपको नियति, जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिलता, मिलता किसे है, मिलता तो यहाँ पर सिर्फ आप पदार्थ को नहीं समझिए, इसको रिस्पेक्ट भी समझिए। और अगर इसको पारलौकिक तरीके से देखा जाए तो जब आप किसी से घृणा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पुण्य क्षय होंगे, और जो आपको फल मिलने चाहिए आपके प्राप्त पुण्यों के, वो भी नहीं मिलेंगे। तो उपादान, उपादान का अर्थ होता है ईंधन। ईंधन स्कंधों के समान दुख नहीं है। और उपादान का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो उपादान का अर्थ है कि किसी वस्तु को ग्रहण करने की, किसी वस्तु को चाहने की जो तृष्णा होती है उसे उपादान कहते हैं। और स्कंद जो होता है वो कई चीज़ों का समुच्चय है। तो उपादान स्कंद, तो आपने उपादान स्कंद मतलब ऐसी तृष्णाओं का समुच्चय कर लिया, ऐसी तृष्णाएं, ऐसी आग की जो प्रवृत्ति होती है कि किसी चीज को पाने की, तृष्णा को शांत करने, किसी चीज को पाके शांत करने की जो प्रवृत्ति है उसे उपादान बोलते हैं। तो उपादान स्कंदो, तो ऐसे आपका एक प्रवृत्तियों का मतलब स्कंद बन गया, मतलब ऐसी प्रवृत्तियों का गुच्छा बन गया है।
के समान दुख नहीं है, तो वो उसके समान कोई दुख नहीं है और निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं है। मैं इसके अंदर अगला अगले एपिसोड 39 में शुरू करूँगा, मान, मन और मन के मैल। दोस्तों एक बार नंबर नोट कर लीजिए, 8527533051, 88511188 वेबसाइट नोट करें nspmart.com। बौद्ध धम्म, प्राचीन बौद्ध धम्म त्रिपिटक का अभी 2025 में साथ में कुछ और पुस्तकें 25,000 रुपये की है, 20,000 की है। डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तकें, उनके जीवन के ऊपर, कार्यों के ऊपर और उनके द्वारा लिखित किताबें 25,000 रुपये का एक सेट है। इस पूंजी को आप देंगे, ये मैंने क्या कहा, हमारी असली पूंजी पुण्य है। आपका जो धन आएगा उससे जो ये धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक कार्य हो रहे हैं, आर्थिक, देश की इस समय जो मैं प्रमुख कार्य कर रहा हूँ वह देश की आर्थिक प्रगति के लिए, ये पुण्य है। उससे पुण्य अनुमोदन होगा, उससे आपके पुण्य बढ़ेंगे। मैं तो आपको यही कहूँगा। इसके अलावा आप इसकी कोई भी प्रैक्टिकल व्यावहारिक व्याख्या कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। देखिए बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी जैसे लोग एक ही हुए और दो आए नहीं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कितने लोगों को पहचाना, कितने लोगों का सहयोग किया, समर्थन किया। हो सकता है आपने किया हो, कुछ लोग बुरे हो, लेकिन सब बुरे हो ऐसा तो नहीं होता। पर आपने खुद कितना किया? बाबा साहब जी ने तो कर दिया, वो बहुत मेहनत करी। भगवान बुद्ध ने तो, भगवान बुद्ध के अगर आप ये सुन रहे हैं तो उनकी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो पूरा राजपाट छोड़ के पूरे विश्व को बौद्ध धर्म सिखाने चले गए, धर्म सिखाने चले गए। आप क्या कर रहे हैं? अब वो उसने राजपाट छोड़ा, आप जरासीन में तो दिख रहा हूँ। और बहुत दुख की बात है, मैं आपको बताता हूँ, पिछले कुछ समय से जब से वीडियो कल्चर, रील कल्चर हुआ है, ठीक है वो भी एक अच्छी बात है, हम भी वीडियो से थ्रू आपके पास आ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ क्या है कि देखिए होता क्या है कि इंटरनेट की जो प्रोग्रेशन थी देश में, जो इंटरनेट जो बढ़ रहा था, तो पहले वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, अब वो एकदम से सबके पास पहुंच गया। अच्छा, भारत में बहुत बेरोजगारी भी है। तो मैंने जब वीडियो बनाने शुरू किए थे उस समय हमें अभी इस समय कोई हमें यूट्यूब से अर्निंग नहीं हो रही है। 5 साल पहले 1-2 साल के लिए हुई थी, लेकिन जब मैंने ये वीडियोस बाबा साहेब भगवान बुद्ध के बनाने शुरू किए थे तो अर्निंग की वजह से नहीं किए थे, सिर्फ धर्म प्रचार और बाबा साहेब जी के प्रचार प्रसार, अच्छी शिक्षा और नैतिक शिक्षा के प्रचार के लिए। उस समय कोई अर्निंग नहीं होती थी। अभी भी इन वीडियो से जो बुद्ध और उनका धर्म है, इनके वीडियो से उस टाइम भी कोई अर्निंग नहीं हुई थी, कोई कमाई हमारी कोई नहीं हुई थी। और भी जितने मैं तो हम मैंने तो ये देखा था कि जो यूट्यूब पे लोग जो है ना, जिन वीडियोस ज़्यादा देखते हैं वो चुटर पुटर मजाक, अश्लील वीडियो ऐसे हो तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अगर पैसा कमाना ही मकसद होता तो मित्रों मैं वैसे गलत कार्य, अशुभ कार्य नहीं करता। मैं तो शुभ कार्य कर रहा हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि कोई ना दान देता है, ना पुस्तकें पढ़ता है, कितना दिल दुखता होगा मेरा, सोचिए। आप में से बहुत लोग भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध, बाबा साहब, ये वो, या रविदास जी, या मैं कहूँगा कि बड़े बड़े विद्वानों के नाम, संतों के नाम, गुरु नानक जी, रामचंद्र जी, भगवान के नाम, कृष्ण जी के नाम, ये जहाँ पे कोई धर्म का काम कर रहा है। मत तो कोई मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च बनाने के लिए कोई धन नहीं आपसे ले रहा है। मैं तो यहाँ पर एक छोटे से कमरे में बैठ के धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। मेरा तो अपना मानना ये है कि इमारतों का धर्म नहीं होता, धर्म पत्थर से नहीं निकलता, पत्थर से सिर्फ रूप निकलता है, धर्म नहीं प्रकट होता। धर्म प्रकट होता है बुद्ध से। तो लोग, मैं वीडियो सुनिए, मैं तो वीडियो क्या है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं भी खाली वीडियो बनाने के लिए नहीं बैठा, मैं पढ़ूंगा और मैं तो करूंगा इसको और डीप तक जितना हो सकता है करूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य भी है और ये धम्म चक्र चलाना जिसे कहते हैं उसका एक हिस्सा है, जो कि सृष्टि के कल्याण के लिए। मैं अपने जीवन में सोचता हूँ यार कुछ जीवन और बचा है, मैं चला जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे ना। यहाँ 800 करोड़ लोग हैं ना, अभी 700-800 करोड़ लोग, ये क्या है ये, मतलब ये तो पदार्थ के रूप में आ रहे हैं, पदार्थ ये सब पता नहीं क्या गति को जाने वाले हैं। तो पहले तो जैसे भगवान बुद्ध ने कहा अपने प्रति करुणा, तो आप सब सोचते होंगे कि जब हम मरे तो भगवान हमें, हमारा नंबर सबसे आगे हो, ऐसा सोचते हैं ना
कि जब हम मरें तो हमारा नंबर सबसे आगे हो, भगवान हमें सबसे ज़्यादा दे, हमें स्वर्ग दे दे, हमें अच्छा जीवन दे दे, हमने गरीबी में जीवन बिताया, हमें अच्छा जीवन चाहिए, हमें दे। तो भगवान आपसे एक बात पूछेगा कि जो मेरी शिक्षा लेकर आ रहा था तुम्हारे पास, तुमने उसको क्या दिया। ये बात आप सब ध्यान रखिएगा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वह चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।